नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 4 के लिए हिंदी का ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दी गई जानकारी भरनी होगी और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, प्रतियोगी का नाम यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर लिखना है। ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है कुल 100 अंक के लिए है और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। साथ में कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का गोला OMR यानी कि उत्तर पत्रिका में भरिए। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के नंबर लिखे होंगे और सामने 3 गोले बनाए होंगे। सबसे सही गोले के सामने आपने क्या करना है, गोला भरना है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है, तो 2.5 अंक को अगर आप गुणा करते हैं कितने से, 40 से, तो आपके 100 बन जाते हैं। यानी कि 40 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और हर एक प्रश्न के नंबर कितने हैं, 2.5 नंबर है, तो टोटल आपके अंक कितने हो जाते हैं, 100। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर न ही तो अंक दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न आपने हल किया ही नहीं है तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे और आपके नंबर कटेंगे भी नहीं। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही भरने हैं क्योंकि ये आपका क्या है, प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। हिंदी व्याकरण की जानकारी अगर आपको अच्छी है तो सभी प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। लेखक और लेखक का क्या होता है, आपका स्त्रीलिंग लेखिका होता है, लेकिन लेखिका सही तरीके से तीसरे विकल्प में लिखा गया है, छोटी की मात्रा के साथ लेखिका। वृद्धा शब्द का पुल्लिंग होगा। अब वृद्धा जो है वो हम किसको कहते हैं, बुजुर्ग महिला को कहते हैं, और इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा, वृद्ध और वृद्धा, बूढ़ा और बुढ़िया। तो वृद्ध का क्या हो जाएगा, आपका वृद्धा हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। नाटक शब्द का सही वर्ण विच्छेद बताइए। तो वर्ण विच्छेद आपको अच्छे से आते हैं। नाटक में आप देखिए न और किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, ट और यहाँ पर क्या है, अह, और क और अ, तो कौन सा आपका बन जाता है सही, नाटक। पहला ही विकल्प क्या है, सही है। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, तो आपको पता है अक्ष, त्र, गे और श्र, ये 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसमें हमारा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है, आपको आराम से पता लग जाएगा। यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द है, श्री गणेश। तीसरा विकल्प क्या है, सही। लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होती है, जो ध्वनि होती है या जो वर्ण होते हैं उनको जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। तो मौखिक भाषा को ये तो बिल्कुल नहीं, इशारों को बिल्कुल नहीं, तो कौन सा विकल्प सही है, प्रत्येक मौखिक ध्वनि के निर्धारित जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिपि। और लिपि की सहायता से ही भाषा का कौन सा रूप बनता है, लिखित रूप बनता है। विद्वान शब्द का विलोम शब्द बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में आता है। विद्वान और इसका हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो विद्वान क्या होता है, बुद्धिमान होता है, और इसका विलोम यानी कि विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। कमल का पर्याय है। अब कमल हम किसको कहते हैं, हम नीरद। नीरद क्या होता है, पानी देने वाले बादल। सुमन क्या होता है, साधारण फूल। और कमल का जो फूल होता है पंकज। पंख क्या होता है, कीचड़। और ज यानी कि जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल का फूल। जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो वो क्या कहलाती है, जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो सकर्मक कहलाती है, और कर्म नहीं होता तो क्या कहलाती है, अकर्मक कहलाती है। उचित शब्द चुनकर शब्दमाला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, बालक और क पे हमारा ये शब्द समाप्त होता है, तो क से काजल। ल पे समाप्त होता है तो ल से लाला, और ये भी ल से समाप्त हो रहा है तो ल से शुरू होने वाला शब्द हमें चाहिए। तो ये तो ज से शुरू हो रहा है, ये क से शुरू हो रहा है, तो सबसे सही विकल्प कौन सा होना चाहिए, लाठी, यानी कि ल से शुरू होने वाला शब्द। री स्वर वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो री की जो मात्रा होती है आपको पता है ये अंग्रेजी के लेटर सी की तरह होती है। तो री की मात्रा अगर आपको पता है तो वहां से आपको संकेत मिल जाएगा, कृपा। और यहाँ पर क के नीचे किसकी मात्रा लगी है, री स्वर की मात्रा लगी है। किस शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता है नीचे जो र होता है, पदेन र होता है, वो पूरा होता है।
नीचे पदेन र होता है वो पूरा होता है, और ऊपर जो रेफ वाला र होता है, इस तरह से जो र हम लगाते हैं वो क्या होता है, आधा होता है। तो ग विकल्प क्या है, सही। जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। कविता लिखने वाला क्या होता है, कवि होता है, और कवि की बहुत सारी कविताएं आप पढ़ते हैं। हम गणतंत्र दिवस खालिस्तान के दिन मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस हम किसको बोलते हैं, रिपब्लिक डे को बोलते हैं, 26 जनवरी को बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। दीपावली के दिन हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। दीपावली में हम दिए जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं। सार्थक वाक्य का सही उदाहरण है, तो ऐसा वाक्य आपको चुनना है जिसका सही अर्थ निकले। है घूमता चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, तो इसमें तो शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दिया है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चारों ओर है चंद्रमा घूमता पृथ्वी के, तो सबसे सही आपका क्या है, दूसरा विकल्प सही है। रात शब्द का समान अर्थ वाला है, तो रात हम किसको कहते हैं, रजनी को भी कहते हैं। रजनी का मतलब भी क्या होता है, रात होता है। भोर क्या होता है, सुबह का समय, और संध्या क्या होता है, शाम का समय। सुलोचना के नेत्र बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो नेत्र क्या होते हैं, आंखें होती हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो हथियार डालना यानी कि क्या कर लेना, अपनी हार स्वीकार कर लेना, पराजय स्वीकार कर लेना। तो पहला ही विकल्प क्या है, सही है। हाथ साफ करना से क्या तात्पर्य है, हाथ साफ करना यानी कि किसी का सामान चुरा लेना, चोरी करना। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। इनमें सही शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की आपको पहचान करनी है, और आपको अच्छे से पता है राष्ट्रीय जो शब्द है वो सही तरीके से दूसरे विकल्प में लिखा गया है। प्रेम शब्द का विलोम शब्द है, तो बहुत ही आसान है, प्रेम और इसका विलोम क्या होगा, घृणा, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। सुनार शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारिन हो जाएगा। लोहार का लोहारिन हो जाएगा, कहार का कहारिन हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा विकल्प आपका क्या है, सही है। पर्वत शब्द है, अब पर्वत जो है वो तो कोई भी हो सकता है, कोई खास पर्वत होगा, हिमालय पर्वत होगा तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा, और ये जो पर्वत है कोई भी हो सकता है, तो पूरी पर्वत जाति की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला। मुझे बहुत खालिस्तान लगी है, तो मुझे बहुत क्या लगी है, भूख लगी है, तो सबसे सही भूख यहाँ पर पहले विकल्प में लिखा गया है। परिवार और इक का उचित मेल है, तो इक हमारा प्रत्यय है और परिवार में इक मिल गया तो क्या बन गया, पारिवारिक। लेकिन सही तरीके से जो पारिवारिक शब्द लिखा गया है वो कौन सा है, दूसरा। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, अब संयुक्त व्यंजन आपको अच्छे से पता है, संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पर आपने देखा तीसरा विकल्प क्या है, संयुक्त व्यंजन वाला है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं, ये तो परिभाषा है, सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। अध्यापक ने उसे शाबाशी दी, वाक्य में सर्वनाम है, तो किसे शाबाशी दी, उसे, तो ये तीसरा विकल्प क्या है, सही। शेर के दांत होते हैं, कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, तभी तो वो इतना मांस खा पाता है, जानवरों का शिकार कर पाता है। कल मेरी पुस्तक खो गई, वाक्य में खो गई कौन सी क्रिया है, तो क्या खो गई, पुस्तक। पुस्तक हमारा यहाँ पर कर्म है, इसलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक। वर्ण ध्वनि कौन सा रूप है, तो वर्ण की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, वो मौखिक रूप है, और जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, लिखित रूप होते हैं, जिसे हम लिपि कहते हैं। वक्र शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो वक्र में जो र है वो कौन सा र है, नीचे लगा है, नीचे लगा है तो क्या बोलेंगे, इसे पदेन बोलेंगे, पैर में लगा हुआ है, और ये क्या होता है, पूरा होता है, इसमें अ भी होता है। 28 के बाद आता है, तो ये तो हिंदी में गिनती पूछ ली गई है, 28 के बाद क्या आता है, 29 आता है। 28 होता है आपका 28 और 29 होता है 29, 27 क्या होता है 27 और 19 क्या होता है 19। तो आपको हिंदी में गिनती आनी चाहिए। बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया है। बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार आता है। और ये आपके कुल कितने प्रश्न हो जाते हैं, 35। और आगे जो 5 प्रश्न है वो आपके इस अपठित गद्यांश से लिए गए हैं। तो आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत घना और डरावना जंगल था। इस जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां आदि थी। एक स्थान पर 2 बहुत ही बड़े पेड़ लगे हुए थे। इन पेड़ों की छांव में खूंखार जानवर रहते थे। जो लोग शिकार करने आते थे ये जानवर उनका ही शिकार कर लेते थे तथा इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर फिर आराम से उनका मांस खाते थे। मांस खाकर वे उनकी हड्डियां वहीं छोड़ देते थे, इसीलिए वहां सदैव दुर्गंध रहती थी।
जानवरों के इस व्यवहार से दोनों वृक्षों को वातावरण के खराब होने की चिंता सताने लगी। बहुत सोच विचार के बाद दोनों वृक्षों ने निर्णय लिया कि इन जानवरों को कहीं दूर भेज दिया जाए। वातावरण को शुद्ध करने का यही एक तरीका था, परंतु उन्हें इस बात का भी डर लगा कि जानवरों के जाने के बाद मनुष्य उन्हें काट ही न डाले। तो देखते हैं यहाँ पर जंगल में जो पेड़ है उनका क्या दुख है और क्या तकलीफ है और किस किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जंगल कैसा था? घना और डरावना। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, घना और डरावना। अभी अभी हमने पढ़ा, पहला विकल्प क्या है? सही है। जानवर पेड़ों के नीचे बैठकर क्या करते थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा, आराम से अपने शिकार का मांस खाते थे। दोनों वृक्षों ने क्या निर्णय लिया? दोनों वृक्षों ने क्या निर्णय लिया? जानवरों को अपना दोस्त बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं, जानवरों को दूर भेजने का निर्णय लिया, जानवरों से बातचीत करने का निर्णय लिया। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा, जानवरों को दूर भेजने का निर्णय लिया। जानवरों के जाने से पेड़ों को किस बात का डर था? कि अगर जानवर चले जाएंगे तो मनुष्य उन्हें काट लेंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। एक बहुत घना और डरावना जंगल था। वाक्य में विशेष्य है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो घना और डरावना ये तो क्या है? विशेषण है। और किसके विशेषण है? जंगल के। तो जंगल यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमने कुल 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। बड़े ही आसान से प्रश्न थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बड़ी आसानी से पूरे प्रश्न पत्र को आप हल कर सकते हैं। और जो आपका ओलंपियाड का प्रश्न पत्र आने वाला है उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।